ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ओडिशा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय। जैसे कि मैं आपको बोला था कि मालिका का कल की महापुराण, भविष्य पुराण और कलयुग शेष मालिका, अच्युत मालिका, जायफुल मालिका, पंचसखा मालिका के जो पुराण शास्त्र है, जिसमें पद्याकार रूप में लिखा है उड़िया में, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता जाऊंगा जितना संभव है, जितना। और आज इस सिलसिले के तहत मैं अपने गुरुजी का भी घर गया था, जो यही श्री अच्युत जो लिनिएज है गुरु शिष्य परंपरा का, तो वहाँ से मैं दीक्षित हूँ। तो उनके पास गया था नया साल का आशीर्वाद करने के लिए। हालांकि हम चाहें तो जा नहीं सकते, उनका जब तक इच्छा नहीं होता है, और वहाँ फोटो वोटो उठा भी नहीं सकते। तो जाके मैं बैठा था, तो बड़ा चमत्कार घटना हुआ कि मैं कुछ दिन से बड़ा व्यतिव्यस्त था कि यार मालिका का रेमेडी क्या हो सकता है, जब इस प्रकार का खंड प्रलय, ध्वंस, बर्बाद, और उसका वैज्ञानिक लोग भी इसका ऊपर पूरा मतदान दे रहे हैं, और मतलब मत दे रहे हैं कि हाँ साइंटिफिकली भी यहाँ पर प्रलय होने वाला है। और ये जो नासा वगैरह भी और इसरो वगैरह भी इस प्रकार का जो गणित बता रहे हैं, जिसमें कि हमारी धरती का मैग्नेटिक पोल भी चेंजेस हो रहा है, और डायमेंशन भी चेंज, डिग्री डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और जिसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल फेलियर्स भी हो रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स में भी, नॉट ओनली धरती, बाकी प्लैनेट का भी सेंटर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, और जिसके कारण उसका कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट, पुल, माध्याकर्षण शक्ति और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सोलर रेडिएशंस आएंगे, जिसके कारण धरती में अनकंट्रोल सिस्टम बनेगा। और प्लस उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बाद भी एक प्लैनेट है जो अब तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैथमेटिकल कई प्रकार के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ वो भी एक कारण है, जो कि सूरज के ऊपर उसका कई हजार साल, 10-12 हजार साल के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, तो उसका भी इस समय इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इतना सारा जो मालिका का कलेक्शंस हैं। आज एक और 2 पुस्तक मिला, मैं गुरुजी के यहाँ गया था, तो बस उनके टेबल के सामने शायद वो अध्ययन कर रहे होंगे श्री अच्युत जी का। उनके पास तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी लिनिएज में उनको मिला हुआ रहता है। तो वो था 46 पटल, 42 पटल, तो और साथ में नीचे और 2 शून्य ब्रह्म संहिता, और ये कल्कि के ऊपर, तो 95 समथिंग ऊपर का एज के हैं। तो मैं बैठा रहा, बैठने के बाद फिर वो शुरू कर दिए एक विषय, और वो विषय ऐसा था, कई जितने सारे शनि, मीन शनि हुआ है जितना बार, और उसमें हमेशा खंड प्रलय हुआ है। और लास्ट टाइम भी हमारे उड़ीसा में जो बहुत बड़ा एरसमा पूरा उड़ गया, ख़त्म हो गया, तो वहाँ का जब सुपर साइक्लोन आया तो बड़ा भयंकर प्रलय हुआ, जिसमें कि एक घर भी नहीं बचे। और उसके बाद हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट में बड़े सारे SOS विलेज, सरकारी लेवल को, मतलब NGO लेवल का अनाथाश्रम भी बना, वहाँ से जितने बच्चे रिकवरी हुए थे तो उनको लेके काम हुआ था। तो वहाँ का एक कहानी अपने आप शुरू कर दी है। बोले देख, ऐसा हुआ कि मैं अपने गुरु आश्रम में था, मतलब वही मालिका लिनिएज का, उनका जो छतिया बट के आसपास उनका आश्रम है, तो उनके सीरीज में जो 2 गुरु वहाँ पर बने, और बड़ा, मैंने उनका कहानी सुनोगे तो एकदम घूसबम हो जाएगा, वो कभी उनके ऊपर बोलूँगा। तो मैं कई साल से उनके साथ संपर्कित हूँ, लेकिन बिना उनके इच्छा में वहाँ जाना नहीं होता है। और आज भी उनका जो शरीर है वहाँ मंदिर बना के उसके नीचे रखा गया है, और बाहर से दिखाई भी देता है, और वो उनका डेड बॉडी कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कुछ ऐसा है, और छेदा से लोग देखते हैं, ऐसा बात है। मैं नहीं गया हूँ वहाँ पर, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सुना हूँ, जो वही बात कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि जिस समय जिस दिन होने वाला था उसका 2 दिन पहले से हवा और पानी में चेंजेस आने लगा, और सडन उसका
फ्रिक्वेंसी बढ़ा। उस समय लोगों को उतना आइडिया नहीं था बाकी साइक्लोन के लिए जैसे लोग तैयारी हो रहे थे, उस समय वो तैयारी नहीं था। और इतना बड़ा साइक्लोन होगा इसका, क्योंकि जनरली उड़ीसा साइक्लोनिक एरिया है ही, आते रहता है, लेकिन ये लोग ऐसे ही समझ लिया, तो जिसके लिए वहाँ से वहाँ से इवाक्वेशन नहीं हो पाया। तो ये इनका जो एक शिष्य गुरु भाई था, ये जो मेरे गुरु जी का गुरु भाई थे, तो वो उनका गुरु को गाली देते हैं। उनका वो गुरु चेला का भाव भक्ति है, वो गाली खाने वाले हैं। उनका बहुत लंबा कहानी बताए तो उतना सारा तो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था, जो रेमेडी फैक्टर में, जो कि मैं कुछ प्रश्न नहीं पूछा, मैं खाली बचा रहा, उनके वो शुरू कर दिए। और लास्ट में मैं बोला है, मेरा आने का यही मतलब मकसद था। बोला तेरा आने का नहीं, तेरे को बुलाने का यही मकसद था। तुम्हें यहाँ लाया गया है ये सुनाने के लिए कि तुम जिसके लिए विमर्श होकर बैठे हो वो रेमेडी ये है, सुनो। तो वो बताने चल लग गए। लास्ट में फिर ये बातचीत हुआ, तो बोले कि जब वहाँ शुरू होने लगा तो ये अपने गाय और बकरा बकरी लोगों को लेके, उस समय तो वही चलता था, तो ला के रूम में बंद कर दिए, खुद अंदर बैठ गए और बोले कि 2 दिन तक खाना पीना तो नहीं मिलने वाला है, और रूम को चारों तरफ से बंद कर दिए। और जहाँ पर छेदा उदा था उसमें भी कपड़ा वपड़ा लगा के उसको बंद कर दिए। गरीब घर परिवार, गाय 2 बकरी बकरा ऐसा कुछ, और सब्जी बेचने से उनका घर चलता था। ये मेरे गुरु जी का गुरु भाई का बात कर रहा हूँ। और बंद कर दिए रूम और बैठ गए 2 दिन तक, और उनके घर में ध्यान भजन कीर्तन यही चलने लगा, और बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रहा। 2 दिन के बाद धीरे धीरे लाइट आया, मतलब अंधेरा वो हटा। 2 दिन तक पूरा साइक्लोन का अंधेरा था, चारों तरफ मेघ और बादल कर चारों तरफ थे, लेकिन रूम के अंदर कोई साउंड नहीं था। और 2 दिन के बाद जब थोड़ा थोड़ा लाइट आने लगा, तो बाकी उनका धर्म पत्नी, मतलब मेरे गुरु जी का गुरु भाई का बीवी बोलती है कि अब दरवाज़ा खोलो, रुको अभी नहीं, टाइम नहीं आया है, और थोड़ा देर जाने दो। तो थोड़ा देर जाने के बाद दरवाज़ा खुला गया तो ये देखा गया कि उस गांव में एक भी घर नहीं बचा था। उस पूरे ब्लॉक, आप सुने होंगे अरसमा के बारे में अगर जाने होंगे, तो उस एरिया में एक भी घर बचा नहीं था। चारों तरफ सपाट और जलमग्न, चारों तरफ एक ही घर मतलब खाली पड़ा हुआ था। तो फिर वहाँ से अपना गाय और जो भी हंडी डेगची था लेके मेरे गुरु भाई, मतलब मेरे गुरु जी का गुरु भाई, वो सब लेके उनके आश्रम में आ गए, जो दूर में आश्रम था। तो बोल रहे थे कि रास्ता भर जहाँ भी जाएं वहाँ केवल डेड बॉडी ही डेड बॉडी, पानी के कारण आके एनएच के ऊपर चारों तरफ ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है तो पड़ा है तो पड़ा है तो पड़ा है। और उस डेड बॉडी को कूदते फांदते देखते देखते उसके ऊपर लांगते लांगते आके गुरु आश्रम में पहुँचते हैं, और वहाँ फिर उनको 4 दिन के बाद उनको कुछ खाना मिला। तो वो पूछेंगे कि भाई कैसे बच गए। बोला ये काम हुआ था और कोई एक सत्ता हमें रक्षा किया। तो इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है? इस कहानी से ये समझ में आ रहा है कि आप कितना भी कुछ भी रेमेडी या कोई भी साइंस वैज्ञानिक लोग जितना बड़ा बड़ा डाटा और बड़े बड़े भाषण हाँक रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस और कार्बन और ये फुटप्रिंट एंड बाकी जो भी वैज्ञानिक और जो भी कुछ बचाने का बात कर रहे हैं, उनके हिसाब में कोई बचाने वाला कुछ नहीं है और कुछ भी होने वाला नहीं है, और ये होके रहेगा। ध्वंस प्रलय बर्बाद होगा और इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय में है और अपने आध्यात्मिक जीवन में भाव भक्ति है, तो ऐसे स्थान में भी जबकि कोई रास्ता नहीं है तो वो सुरक्षित रहेगा। ये आज का नया साल का उनके पास जाने के पीछे बिना मतलब का कहानी सुनाई और मेरा दिमाग में क्लिक कर गया यार। इसी के सोच में मैं इतना दिन से विमर्श था और ये उसका रेमेडी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये कलयुग कल की मालिका का पुराण उड़िया से मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके जितना हो सके, 1-2 गलती होगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा पिकुलियर लैंग्वेज है। तो इसमें क्या क्या होने वाला रहेगा, इसमें कल जहाँ से मैं कल का जो वीडियो था जहाँ से मैं छोड़ा था उससे आगे चलता हूँ। देखिबाकु ब्रह्म लब्धा भावो जुग से कुकर ठाबो कळीर दमन नीति अद्भुते कंपिब धरित्री
कली को दमन करने के लिए कल्कि भगवान जब अपने प्राकट्य प्रारंभ करेंगे तो इस अद्भुत कंपिब धरती कांपने लगेगा भगवान का जब प्राकट्य होगा। तो राम राजत्व दश ठारू सस्य हानि जे पृथ्वीरु, और उस समय सस्य हानि यानी कहीं भी कोई भी सस्य रहेगा नहीं, सब कीड़े उड़े खा जाएंगे या होगा ही नहीं या खत्म हो गया होगा। आसीबे ब्रह्म जे शोषणी कृषि को करी बे हानि। उस समय जितने भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगा, प्राकृतिक कंडीशन रहेगा, हर फार्मिंग खत्म हो गया रहेगा, हानि हो गया होगा, लॉस हो जाएगा। बिहन अड़िया अगाड़ी मूल वाणिज्य जीव बूढ़ी, जितने भी बिहन हैं वो सारे भी खत्म हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। और जो व्यवसायी लोगों का भी धंधा चौपट हो जाएगा। देखिए ये होना स्वाभाविक है। अभी जितने सारे बीजों को जो बीजों के ऊपर जो घात हुआ है, बीजों के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, बीजों के ऊपर जो पश्चिम सभ्यता के कारण जीएम सीड का डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण पक्षी बीज मतलब कीड़े भी खाएंगे तो कीड़े मर जाएंगे, कीड़े नहीं बनेगा। और एक प्रकार का जो अलग प्रकार का एंटी एनर्जी उसमें डाल दिया गया है, तो जो रोग का कारण हो रहा है। आज अब मैं चारों तरफ देखेंगे तो कैंसर महामारी हो चुका है। तो वो मुख्यतः इस प्रकार का भोजन जिसमें कि बीज को ही जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया गया है। हाइब्रिड सीड आया, हाइब्रिड सीड के बाद सुपर हाइब्रिड सीड आया, उसके बाद ये जेनेटिक जीएम सीड आया, उसके बाद फिर प्लास्टिक सीड्स आ रहा है कि बीज पेड़ तो होगा लेकिन उस बीज से फल नहीं होगा। कंपनी लोग उसके ऊपर एक आधिपत्य विस्तार किए हैं। तो इसीलिए यहाँ मालिका में जो प्रलय होगा तो एक भी बिहन रहने नहीं दिया जाएगा और बिहन को खत्म कर दिया जाएगा। और फिर नूतन बिहन, नूतन बीज का फिर आगे कल के अवतार में उस युग में एक अलग प्रकार का सब व्यवस्था होगा। बिहन अड़िया अगाड़ी सब बिहन को मतलब बर्बाद हो जाएंगे। कोई जितना हाइब्रिड है और जीएम सीड्स है वो सारा कंपनी खत्म। ये जितने व्यवसाय कर रहे हैं मनुष्य का भोजन को लेके जो नौटंकी और जितने सारे शोषण नीति चल रहा है, व्यवसाय नीति चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल बिजनेस जो चल रहा है, वो सब ध्वंस कर देंगे। अद्भुत उड़ीब हुतास पड़ीब ग्राम ग्राम नगर देश, बसंत बहिब काले फल फूटीब वृक्ष डाले। जब बसंत ऋतु नहीं है तभी बसंत दिखाई देगा और उस समय भिन्न भिन्न प्रकार का अकाल फल, अकाल में जो काल नहीं है उस काल में भी फल इत्यादि आने लगेंगे। अखित भीम भोई कहे एक कथा मिथ्या के बेनो है। और यहाँ पर भीम भई एक अलग सब्जेक्ट है, अच्युत मालिका एक अलग सब्जेक्ट है। तो भीम भई के बारे में मैं बता दूं, अगर आप लोग भीम भई के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग बचपन में उनका पढ़ते थे, हमारे स्कूल उड़िया सिलेबस में था ये। और भीम भई का जो अनुगुल और ढेंकानाल है वहाँ से आप अगर देखेंगे तो वहाँ एक, जैसे आप लोग नागा साधु जानते होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसे अलेख धर्म का जो प्रेरिता है, निर्माण करता, उनका गुरु है, ये भीम भई भगवान है। और हमारे उड़ीसा जोरंदा गादी जो है उसमें बहुत बड़ा आश्रम है। मैं गया हूँ वहाँ पर और सब नंगे रहते हैं और कुछ लोग तो कपड़ों में पहनते हैं, वो गज का बकुल पहन आज भी उसमें रहते हैं, लंबे लंबे दाढ़ी और जटा लगा के वहाँ पर। और उनका बहुत नियम है, दोनों दिन में 2 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। और घर वर नहीं रहता, जैसे अघोरियों का घर नहीं रहता है, इनका भी ऐसे ही भिक्षा करके खाएंगे, चलते चलते जाएंगे, जहाँ मिला ठीक, नहीं तो जो मिला उसी में रहेंगे। और ऐसे उनका, और एक दीप जल रहा है वहाँ पर जोरंदा गादी में। और वहाँ शून्य को मानते हैं, कोई भगवान बुत परस्ती एकदम नहीं करते, कोई मूर्ति फोटो को पूजा नहीं करते हैं। और एक ऐसा साधु हमारे गुरुकुल में आके करीब 3 साल रहा, तो मैं ज़्यादातर जिसके लिए उनके बारे में और ज़्यादा जानता हूँ, तो वो भी आदेश में आया हुआ था और उसका काम खत्म हुआ तो चला गया। वो साधु बहुत प्रचंड साधक रहा सूर्य भगवान का, तो सूर्य का पूजा उपासना करते हैं। बचपन से इन लोगों को हमारे यहाँ देखते देखते बड़े हुए हैं। तो उनका ना ये जो हमारे जिनका नाम अभी बोला, इनका आँख नहीं था, बचपन से अंधे थे। तो गाय चराते चराते या जग रहे थे तो कुआं में गिर गए, तो उसका मालिक आया बचाने के लिए। तो मालिक बोला, रस्सी पकड़ा, बोला बात क्यों जाए, जो अंदर घुसाया है वही निकालेगा, हम तू क्यों आया है, भाग यहाँ से। मालिक को भगा दिए। और सच में सच जब सुबह सुबह देखते हैं तो वो बाहर थे, तो लोग आके भीड़ हो गई, यार तू कैसे निकला।
आप आज भी जाओगे तो जिस कुआं में गिरे थे वो कुआं वहाँ पर है, लेकिन वो अलग डायरेक्शन में है। ये आप जब झारसुगुड़ा होते हुए रेढ़ाकुल संबलपुर वाला से पुरी का रोड में जाते हो तो एक चौक आता है रेढ़ाकुल। रेढ़ाकुल रेलवे स्टेशन देखेंगे तो वहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर आगे मैं उधर गया हूँ और वहाँ अखंड अग्नि ध्वनि जल रहा है, आग जल रहा है। तो वहाँ उनका आश्रम है और उसको एक सुरक्षित हमारे उड़ीसा का उसको बनाया गया है। तो बहुत अच्छा पावन स्थान है, जरूर जाना चाहिए और अलग एनर्जी रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राची तटरे जे ऋषि जोग साधु 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 छंती सेठारे बसिलो जाई फूल अणसूत्र को बार बार घोषी आबर जे सिद्ध माने न नाम तत्व देउछंती गोपने लो जाई फूल मेल होइबे आशीषे दिने कଳି भारतर खेल गोपते चलिबे मिली सकल लो जाई फूल राज अनंत हेब किशोर जोबरा परीक्षा हेब लक्ष लक्ष लोक रुंड होइबे लो जाई फूल नील माधव जे देखा देवे सिद्ध पुरुष जे मिली भक्त मानंकु नेबे उद्धारी लो जाई फूल। तो ये बता रहे हैं कि ये जब ये सारा घटनाएं घटते रहेंगे, ये जो खाना शस्य इत्यादि सब समापन हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार और दुर्भिक्ष का परिस्थिति आ जाएगा, तो उस समय भगवान प्रकट होने वाले होंगे और सभी जितने उनका भक्त हैं उनके सामने प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और जितने सारे अपने भक्तों का रक्षा करेंगे। सती बेड़ो को धर एक अक्षर मंत्र को ऋण सार। तो एक अक्षर मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, उसका समाधान बता रहा है यहाँ पर कि इस मंत्र को जो जाप करेंगे केवल उन्हीं लोगों को वो उस प्रकार का भक्ति इत्यादि प्राप्त होगा या उनका दर्शन होगा या इस जगत में उसको काउंटर करेगा। एकाक्षरी शून्य ब्रह्म मंत्र क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इस मंत्र को गुरु से मिला हुआ मंत्र होता है और ये प्रकट नहीं होता है। अगर कोई प्रकट कर रहा होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन अब तक मुझे ऑर्डर नहीं है क्योंकि हम लोग ये जीवा में लिख के दिया गया रहता है। अच्छा, इस एकाक्षर मंत्र को कोई लोग ओम बोलते हैं, तो हो सकता है आप अगर ओम समझते हो, लेकिन उनका ये एकाक्षरी मंत्र हम लोगों का 6 मंत्रों का मिला के एक होता है और बड़ा वो जो अक्षर भी है ऐसा करके बनाया गया है। तो चलिए कैसा है क्या है इनका यज्ञ, ये जो शून्य ब्रह्म वालों का यज्ञ हम लोगों का जो मेरा गुरु जी का वो फरवरी को होने वाला है, 2 तारीख या 18 तारीख को होने वाला है। मैं होगा तो फाइनल नहीं हुआ है आज, उसके लिए हम लोगों का जितने सारे भक्त लोगों का आज वहाँ मीटिंग भी था। तो ये यज्ञ हुआ, आप लोग जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं 5-6 यज्ञ में आप लोग पैसा भी कुछ भेजे थे। मैं अभी नहीं मांग रहा हूँ आपको, मांगने का मैं मांगा भी नहीं किसी को, और गुरुजी बोलते हैं भीख मांग के यज्ञ नहीं होता है, जो दान किया अलग बात है। तो उनका आप लोग जो आना चाहते हैं उस यज्ञ में आ सकते हो। शून्य ब्रह्म का तुलसी पत्ता में डायरेक्ट हवन, जैसे हवन करते हैं घी डालते हैं ना, तो घी के साथ तुलसी पत्ता डाला जाता है और वो एक ही आदमी का औकात रहता है। किसी माइकलाल मैं जिंदगी में नहीं देखा इतना साल में जो तुलसी पत्ता में हवन कर दे। तो ये उनका तो वहाँ ये मंत्र का उनका ये लिनिएज है। वो कान में मंत्र नहीं देते, मुंह में बोल के मंत्र नहीं देते, जीवा में लिख के देते हैं। तुलसी का छोटा सा डंठल में निकाल के लिख के देते हैं। तो सेति के बेड़ को होई वो देखा से ही मन को करंती भिक्षा नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह मिलन खंडगिरी रे होइवे जान। खंडगिरी हमारा भुवनेश्वर का एक बड़ा पर्वत है, जहाँ आज भी बोलते हैं साधु संत सन्यासी लोग अंदर बैठ के ध्यान साधना कर रहे हैं। तो उसी जगह में ये लक्ष्मी नारायण का मिलन और हरि का दर्शन इत्यादि होने वाला रहेगा। और यहाँ पर आज देखिए पढ़ते पढ़ते ये निकला, पढ़ने से निकलेगा। तो एकाक्षरी मंत्र जो हमें मिला है वो ओम नहीं है, कुछ अलग है। जगन्नाथ हेबे कल की रूप ठाबे ठाबे लीला है वो प्रकट। यहाँ 11 अक्षरी का छंद में आ रहा है। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि उस समय क्या होगा, सुनो। स्वयं भगवान जगन्नाथ कल्कि का रूप धारण करेंगे, ठाबे ठाबे लीला है वो प्रकट। भिन्न भिन्न स्थान में इनका लीला का प्रदर्शन दिखाई देगा। कोटि कोटि मुनि खेलंती भूई सेठारे कल की देखंती रही। अभी भी कल्कि भगवान सब देख रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं। अनेक भक्त थिबे सेठारे खेल करू थिबे नाना प्रकार। बहुत सारे भक्त वहाँ पर रुंड होंगे, एक जगह होंगे और लीला करते रहेंगे।
महिमा उदे होइबटिना तही मेल करिबे पांच सात होई हेमंत महिमा हेव पार जहा महिमा अगाध सागर श्रीहरिंको आज्ञा हेला माते लिखिबा पाई आज्ञा देले चित्ते। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये उसी भगवान का आज्ञा से ये पुस्तक लिखने वाला मतलब ये जो अच्युत और भीमभोई और ये जो पंचसखा ये उनका पद्य में ये लिख रहे हैं कि उनके इच्छा से हम लिख रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं। भकत माने सेठारे जातो एथि मध्यरे लीला प्रकाश जगत जीवन महिमा मेरु भकतंक खेल कलप तरु मूढ़ मस्ताना पाषंडिया जेते गमी न पारिबे जे आसुरांते। और वहाँ जो भगवान का प्रकट्य होगा वहाँ पर मूढ़ और पाषांड और मूर्ख और जो लोग भक्त नहीं है वहाँ पर प्रवेश नहीं हो पाएगा। दाम्भिक नास्तिक कपटी जन एमाने माया रे हेबे गोपन। जो दाम्भिक है, नास्तिक है, कपटी है और विज्ञान बोलता है वो लोग माया में कहीं छुप जाएंगे, वो कल की भगवान के सामने नहीं दर्शन होगा। यांकु गिरिजा करीबे आहार और इनको वो जो माँ काली है इनको सब खा जाएगी। जो माँ काली तो नहीं, बाकी काली का जितने सारे योगिनी योगिनी जो भी निकलेंगे वो इनको नुगाल खा जाएंगे। अनेक मारिबे असुर नर और बाकी उस समय जो नेगेटिव एनर्जी जो पताल लोग से आए होंगे इनको खा पी के साफ कर देंगे। विष्णु निंदु थीबे अज्ञान होई। अच्छा, उस समय भी विष्णु का निंदा करने वाले रहेंगे। गोपी गोपाल खेड़ो को न चाही। और उस समय जहाँ जैसे उस समय गोप लीला हो रहा था ऐसे ही भक्तों का लीला होगा तो उनके ऊपर ये लोग ताच्छल्य करने वाले, इनको ये शक्ति खा जाएगा। हास्य करुथिबे नाना प्रकार बेल को नष्ट होइबे सकल। तो जो लोग भी इस कल की अवतार के बारे में या विष्णु भगवान के बारे में या उनके भक्त के बारे में जो लोग भी दंड कष्ट देते हैं, क्योंकि विष्णु कल की अवतार इसलिए होंगे कि ये जो इनका जितने सारे भक्त हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा कष्ट आने वाला है। अनंत खेल देखी आचंबित हास्य करिबे वही अहांतिक चौवन रे बिरजा खरपरे 40,000 पड़िबे ठूल अनंत गोपाल खेलंती भूई असुर मानंकु दिशिबो नाही। तो जो लोग असुर हैं, जो लोग म्लेच्छ हैं, जो लोग आध्यात्मिक को नहीं मानते हैं उनको ये सब लीला खेला कुछ दिखाई नहीं देगा। चौवन रे बिरजा खरपरे, बिरजा हमारे जाजपुर क्षेत्र है, बिरजा माता का क्षेत्र है जहाँ पर नाभि में कई बार नाभि क्षेत्र का बात बताया हूँ, जहाँ पर माता रानी का नाभि क्षेत्र है। जैसे हमारे माता का रानी का जितने सारे पीठ है, कहाँ पर पैर गिरा, कहाँ पर हाथ गिरा, कहाँ पर जोनी गिरा तो वो कामाक्ष्य बन गया। ऐसे ही यहाँ पर नाभि स्थान गिरा हमारे उड़ीसा के अंदर, तो वो हमारा शक्तिपीठ है माता रानी का। तो इस जगह में 40,000 पड़ी बैठो, 40,000 इत्यादि सब साप। हरिहर बेनी हेबे प्रकाश आज्ञा रे कहे यशवंत दास हरि पसी करी दियंती कही आज्ञा सिरे बसी लेखिली मोही आए सुजने हरि आश्रा कर अल्प दिने हेबो अंधकार। और बहुत कम दिन बाकी है जहाँ पर अंधकार हो जाएगा। अल्प दिन मतलब कम दिन में बहुत जल्द 7 दिन का अंधकार होने वाला है या पूर्ण अंधकार होने वाला है। थोड़ा कुड़ो किसी दिशिबो नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा कुड़ो किसी दिशिबो नहीं बिरजा खरपरे पड़ी भो जाई। जो खरपर मतलब माँ काली का जो खरपर है वहाँ पर पड़ी हो जाई। निंदु को हास्य को जे दुष्ट जन अण विश्वासी या जेत को पूर्ण। जितने सारे ये आध्यात्म को, ईश्वर सत्ता को, कल की अवतार को, मालिका को जितने लोग निंदा कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये सब बात को सब चपाचट। एमाने सबू पड़िबे खरपरे हरि आश्रा कर हे सुज्ञानी रे। यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, वो ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति। गोपी गोपालंक अनंत खेल जसवंत सेबे बेनी पयर। अच्युत भगवान का मतलब अच्युत ये गोपी गोपालंक अनंत खेल जसवंते सेबे बेनी पयर, यानी ईश्वर का पाद सेवन ही यहाँ से मुक्ति का उपाय है।
ଶୁଣତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସଚେ ସୁଚିତ୍ତେ ସ୍ଥିର କର ହେ ମତି ଯୁଗଳ ସତୀରେ ଶୁଣତୁ ପଶ୍ଚଦେଇଣ ମତି ଜ୍ୟୋତି ଘରେ ଲୟ ରଖିବେ ହେବୁଟି ଆଜ୍ରାମର ଅବାଡ଼ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଖେଳୁଥିବୁ ସଂସାର ଆକାଶ ପାତାଳ ଭେଦିବୁ ଭେଦ ନଥିବ କିଛି ଅଣଚାଷ ତତେ ଘେରିବେ ଘଟେ ନ ପାରେ ପଶି ଉଦୟରୁ ଯେବେ ଅବନା ବନାନ ତୁ କରିବୁ अबाड़ भूमि रे बसी तू हाट हाट करीबू। ये एक क्रिटिकल डिकोड है, इसको आगे समझेंगे। मतलब ये थोड़ा सा समझने के लिए, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूरा लंबा जाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर मैं रोकता हूँ। इसको कल आगे फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग कल की पुराण इस समय पाठ करेंगे। ये भगवान का लिखा है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का मुख से निश्चित है, ऐसे ही ये माँ काली और जगन्नाथ का लिखा हुआ है। ये अच्युत माध्यम बनते हैं और ये जितने पंच सखा हुए उनका माध्यम बनते हैं और इनके माध्यम से ये लिखा गया है। धन्यवाद, नमस्कार।